नमो नमः। हम कक्षा 12 की जो संस्कृत की पाठ्य पुस्तक है विजेत्री, उसका पाठ 2 पढ़ रहे हैं और पाठ 2 का नाम है गुरुपदेश। इसमें हमने पाठ परिचय का जो पहला जो पाठ है वो पढ़ लिया था। आज हम देखते हैं कि गुरुपदेश जो पाठ है वह कादम्बरिया सुकनासोपदेश, कादम्बरी के जो गद्य काव्य हैं इनका उसके सुकनासोपदेश नामक गद्य खंड से लिया गया है। अब यहाँ सुकनास यानी सुकनास एक मंत्री है। सुकनास क्या है? मंत्री है। और इस मंत्री ने जो तारापीठ को जो उपदेश दिया वो उसी के नाम से ये खंड है, तो वहां से लिया गया है। सुकनासोपदेश नामक खंड से लिया गया है। अस्मिन् खंडे, इस खंड में राजकुमार तारापीठ गुरुआश्रम में यानी गुरु आश्रम में ब्रह्मचर्य व्यवस्था समाप्ति, गुरु के आश्रम में ब्रह्मचर्य अवस्था को समाप्त करके। अब अवस्थाएं कितनी हैं? 4 हैं। ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थाश्रम, वानप्रस्थ आश्रम और संन्यास आश्रम। तो यहाँ गुरु के आश्रम में ब्रह्मचर्य अवस्था के अंदर गुरु के आश्रम में जाकर के गुरु से शिक्षा प्राप्त करते थे। तो उस 25 वर्ष की अवस्था तक वे अपनी संपूर्ण शिक्षाएं प्राप्त कर लेते थे। तो उस अवस्था को समाप्त करके पिता तारापीठ के राजप्रसाद यानी राजमहल में पुनर्आगत है, यानी वापस लौट आए। राजा तारापीठ से महामंत्री, राजा तारापीठ के महामंत्री सुकनास, जो अपने पहले बताया था सुकनास क्या है? मंत्री है राजा तारापीठ का। सुकनास है सत्व ये क्या है? गुण है, जिसमें दया, प्रेम, सहानुभूति, ईमानदारी, अहिंसा, करुणा आदि ये गुण कहलाते हैं। जो ये सत्व गुण है। सत्व, रज और तम 3 गुण होते हैं। तो इन तीनों में सत्व गुण है, जिसमें दया, अहिंसा, प्रेम, सहानुभूति, ईमानदारी, कर्तव्य निष्ठा ये सब आते हैं। सत्व गुण शौर्य और आर्जव का होता है सरल। सत्व, शौर्य और सरल भावों से संपन्न तम चंद्रपीडम, उस चंद्रपीड को अधिकतरम गुणातिशयिनम कृतुम, यानी भावों से संपन्न उस चंद्रपीड को अधिक गुणवान होते हुए भी उसे और अधिक बहुत प्रकार से और अधिक गुणवान बनाने के लिए बहुत प्रकारों से उपदिशति यानी उपदेश देता है। अस्मिन् प्रसंगे, इस प्रसंग में सर्वप्रथम सबसे पहले वह गुरु उपदेश से महत्वम प्रतिपादयति, वह सुकनास गुरु के उपदेश के महत्व का प्रतिपादन करता है कि गुरु का जो उपदेश है वो कैसा होता है। वस्तुतः वास्तव में गुरु का उपदेश वास्तव में जो गुरु का उपदेश है, वस्तुतः गुरु ज्ञानम अमूल्यम भवति, वस्तुतः गुरु का ज्ञान अमूल्य होता है। यह जो शिष्य गुरुकुले निवसन, गुरुकुल में रहते हुए भक्ति भाव से विद्याध्ययनम करोति, विद्या का अध्ययन करता है।
तस्य विद्या, उसकी विद्या अवश्य मेरु सफला होती, उसकी विद्या अवश्य ही सफल होती है। अद्यत्वे आजकल, अद्यत्वे यानी आजकल, आजकल अस्माकं समाजे, आजकल हमारे समाज में तादृश गुरुकुलानाम अभाव है। वैसे जो प्राचीन समय में गुरुकुल थे वैसे गुरुकुलों का अभाव ही है। तो आजकल अस्माकं समाजे, आजकल हमारे समाज में तादृश यानी वैसे, वैसे पहले जैसे गुरुकुलानाम, गुरुकुलों का अभाव यानी अभाव ही है। किंतु किंतु यत्रापि, जहाँ भी विद्यालयेषु महाविद्यालयेषु वा, विद्यालयों में अथवा महाविद्यालयों में गुरुवः पाठयन्ति, गुरु लोग पढ़ाते हैं, तान प्रति, उनके प्रति छात्र श्रद्धा सेवा भावना वा, श्रद्धा अथवा सेवा भावना अवश्य में कर्तव्य, अवश्य ही करनी चाहिए। उन्हें छात्रों को, उनके प्रति छात्रों को, गुरुओं के प्रति छात्रों को श्रद्धा भावना और सेवा की भावना अवश्य रखनी चाहिए। अनेन विद्यार्थी इमाम जीवनम अध्ययनम च सफलम भविष्यति या भवति, उससे ही विद्यार्थियों का जीवन और अध्ययन सफल होता है। गुरु है ज्ञान प्रकाशेन, गुरु ज्ञान के प्रकाश से, अज्ञान अंधकारे, अज्ञान रूपी अंधकार में निपतति तस्य शिष्य, गिरे हुए उसके शिष्य का उद्धार को भवति, उद्धार होता है। शिष्य से, शिष्य का शारीरिक, मानसिक, आध्यात्मिक, नैतिकम च, शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक नैतिक विकासन करोति, और शारीरिक, मानसिक, आध्यात्मिक और नैतिक विकास करता है। एवं अब पाठ शुरू होता है। एवं इस प्रकार समति क्रामत्सु केचित दिवसेषु, इस प्रकार केचित दिवसेषु कुछ दिनों के, समति क्रामत्सु व्यतीत होने पर, बीत जाने पर, कुछ दिनों के बीत जाने पर, जब वह चंद्रापीठ वापस लौटता है, तारापीठ का जो पुत्र है चंद्रापीठ वापस लौटता है अपने राज्य में, चंद्रापीठ वापस लौटता है, तो कुछ दिन इस प्रकार बीत जाने पर राजा चंद्रापीठ से, राजा कौन? तारापीठ, तारापीठ चंद्रापीठ से, चंद्रापीठ का युवराज्य अभिषेकम, युवराज के पद पर अभिषेक, युवराज के पद पर अभिषेक, युवराज्याभिषेकम चिकीर्षु करना चाहते हैं, करना चाहते वे, क्योंकि राजा है तारापीठ वो वृद्ध हो गए थे, और अब वे अपने पुत्र जो नौजवान है 25 वर्षीय हैं, उस 25 वर्षीय नौजवान अपने पुत्र चंद्रापीठ का युवराज के पद पर अभिषेक करना चाहते हुए प्रतिहारान सिपाहियों को, प्रतिहारान सिपाही होते हैं सैनिक, सैनिकों को प्रतिहारान उपकरण संभारम, प्रतिहारों यानी उपकरण का मतलब होता है सामग्री, सामग्री एकत्रित करने के लिए, सामग्री एकत्रित करने के लिए आदिदेश है यानी आदेश दिया। समुपस्थित युवराज्याभिषेकम च तम,
समुपस्थित युवराजाभिषेकम च तम कदाचित दर्शनार्थम आरूढ़म विनियमपि विनियत्रम इच्छुं कृतुं सुकनास सविस्तारम उवाच। इस प्रकार कुछ दिनों के बीत जाने पर राजा चंद्रापीड़ युवराज के पद पर अभिषेक करना चाहते हुए सिपाहियों को युवराज के लिए जब युवराज का अभिषेक किया जाता है तो बहुत सारी सामग्री एकत्रित करने की आवश्यकता होती है, तो उन वस्तुओं का संग्रह करने के लिए सैनिकों को आदेश देता है। समुपस्थित युवराजाभिषेकम च तम कदाचित दर्शनार्थम आगतः है। यहां से देखेंगे तम कदाचित यानी कभी, दर्शनार्थम आगतः दर्शन के लिए आए हुए, कभी दर्शन के लिए आए हुए, और युवराज निकट समय में, निकट समय में समुपस्थित युवराज पद पर अभिषेक किए जाने वाले, युवराज के पद पर अभिषिक्त किए जाने वाले, अभिषेक किए जाने वाले, और कभी दर्शन के लिए आए हुए, दर्शन के लिए आए हुए, विनियमपि विनम्र, तम विनियमपि उस विनम्र को, विनियत्रम इच्छन और अधिक विनम्र करने की इच्छा से, इच्छा करते हुए, इसका मतलब विनियत्रम का मतलब होता है विनियमपि, विनम्र को भी, विनम्र को भी और अधिक विनम्र इच्छन यानी चाहते हुए, इच्छन कृतुम इच्छा करते हुए, और अधिक विनम्र करने की इच्छा करते हुए, इच्छा करते हुए सुकनास सविस्तार हुआ, सुकनास विस्तार पूर्वक बोला, यानी निकट समय में युवराज के पद पर अभिषिक्त किए जाने वाले। तम यानी तम किसके लिए है? तम चंद्रापीडम, उस चंद्रापीड को, कदाचित कभी, दर्शनार्थम आगता, दर्शन के लिए आए, दर्शन करने के लिए आए, दर्शन करने के लिए आए हुए, और विनम्र को और अधिक विनम्र करने की इच्छा करते हुए सुकनास सविस्तार, विस्तार पूर्वक उपदेश देता है। क्या उपदेश देता है? तात पुत्र चंद्रापीड, पुत्र चंद्रापीड, विदित वेदितव्य से, अदित सर्वशास्त्र से, विदित वेदितव्य है, विदित यानी जान, विदित यानी वेदितव्य यानी जानने योग्य, विदित जानने योग्य सभी शास्त्र, जब सभी जो शास्त्र हैं, सभी जो बातें हैं उनको आप जानते हो। अदित सर्वशास्त्र से, और सभी शास्त्रों का आपने अध्ययन कर लिया है। ते तुम्हें अल्पम अपि उपदिष्टव्यम अस्ति न, तुम्हें थोड़ा सा भी, अल्प यानी थोड़ा सा भी, उपदेश देने योग्य नहीं है। आप या तुम थोड़ा सा भी उपदेश देने योग्य नहीं हो। केवलम च निसर्गता, केवल इतना ही कहना है कि, क्या कहना है? यौवन प्रभव है तमा, युवा अवस्था में उत्पन्न, तम यानी अंधकार,
अति गहनम, बहुत गहन होता है। जब युवावस्था में यदि कोई होता है और वो किसी की नहीं सुनता है, तो ये जो ऐसा अंधकार है कि वह बहुत घना अंधकार होता है। और उसके बाद आता है दूसरा है अपरिणामो उपशमः दारुणो लक्ष्मी मदन, और जो लक्ष्मी का मद है वह दारुण यानी भयंकर होता है, जो वृद्धावस्था में भी शांत नहीं होता है। वृद्धावस्था में भी ये शांत नहीं होता है। प्यारे बच्चों, इस प्रकार हम इसको कल आगे शेष को हम देखेंगे। धन्यवाद।